बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, स्टार्ट। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए आर्थिक विकास का दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाने का विचार स्वागत योग्य है। इस बारे में संजीदगी से विचार करने की आवश्यकता काफ़ी समय पहले ही महसूस होनी चाहिए थी। यह दावा किया जा सकता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियां पहले से ही कम हैं और बहुत से क्षेत्र जो पहले उग्रवादियों की हिंसा से त्रस्त थे अब सामान्य स्थिति की ओर बढ़ चले हैं। तथापि समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है और ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है कि सामान्य प्रतीत होने वाले अंचल पुनः अशांति के शिकार हो गए। यह तो माना ही नहीं जा सकता है। असम में समस्या खत्म हो गई है। वहाँ से आए दिन हत्याओं और अन्य वारदातों की खबरें आती हैं। कुछ जिलों में उल्फा और कुछ अन्य में बोरो उग्रवादी लगातार सक्रिय हैं। अभी कुछ समय पूर्व 9 पुलिस वालों को मारे जाने की खबर आई थी। इन हालात में वहाँ के अर्थतंत्र को बहुत नुकसान पहुँचा है। वहाँ कार्यरत कंपनियाँ अपहरण और फिरौती की मांग की घटनाओं से परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र से और सुरक्षा बलों को भेजने की मांग की है। इस पृष्ठभूमि में आर्थिक विकास के दीर्घकालीन कार्यक्रम पर विचार किया जाना एक सकारात्मक बात है। इससे यह भी ध्वनित होता है कि उग्रवाद की समस्या को मात्र कानून और व्यवस्था की समस्या मानकर चलना ठीक नहीं है। समस्या के बुनियादी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। केंद्र ने पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़ेपन को दूर करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 3 कार्यदल बनाए हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर विकास की कार्यनीति बनाए जाने की संभावना है। इन कार्यदलों का जिम्मा वित्त मंत्री, गृह मंत्री और वाणिज्य मंत्री जैसे वरिष्ठ मंत्रियों को दिया जाना इस मामले में केंद्र सरकार की संजीदगी को दर्शाता है। यह निर्विवाद है कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास अपेक्षित गति से नहीं हुआ है। एक तो उनके दुर्गम और दूसरे छोटे छोटे राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्र में बटे होने ने भी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। छोटे छोटे राज्यों में बटे होने के कारण राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार से संसाधनों के आवंटन के लिए ज़्यादा दबाव वे नहीं डाल पाते। यह एक विडंबना है कि एक ओर उनकी क्षेत्रीय अथवा जनजातियों के समूह के रूप में विशिष्ट पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए छोटे राज्यों की स्थापना को जरूरी समझा गया, लेकिन दूसरे ओर समूचे पूर्वोत्तर को एक ही दृष्टि से देखा जाता है और एक ऐसी समस्याओं से ग्रस्त समझा जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि उन राज्यों की अपनी खास समस्याओं का को समझा जाए और तदनुरूप कदम उठाए जाएं। पूर्वोत्तर राज्यों पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ के लोग अपेक्षित और मुख्यधारा से कटा हुआ क्यों महसूस करते हैं। ज़्यादातर राज्यों में शेष देश में थल सेना के लिए एक ही राजमार्ग है, वह भी कई बार प्राकृतिक कारणों या उग्रवादियों की चुनौती के कारण कट जाता है। रेल सुविधाएं बहुत कम हैं, हालांकि गत दशकों के दौरान उनका विस्तार हुआ है, किंतु वह नाकाफ़ी है।